डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कनाडा के 41 राजनयिकों को एक हफ्ते में भारत छोड़ने का अल्टीमेटम देकर सरकार ने जस्टिन ट्रूडो सरकार को एक बार फिर साफ कर दिया है कि नई दिल्ली आतंकवाद के मामले में कोई नरम रवैया नहीं अपनाने जा रही। खबरों के मुताबिक सरकार ने स्पष्ट कहा है कि यदि ये लोग 10 अक्टूबर के बाद भी भारत में रहे तो उन्हें जो राजनयिक रियायतें मिल रही हैं वे वापस ले ली जाएंगी। निसंदेह यह बेहद सख्त रुख है और ट्रूडो सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। कनाडा में भारतीय मूल के लोगों की बड़ी तादाद को देखते हुए पूर्व में उसे कई तरह की छूट दी गई थी, जिनमें से एक मान्य संख्या से अधिक राजनयिकों की नियुक्ति भी थी। लेकिन जब भारत विरोधी तत्वों की हिमायत में ट्रूडो खुद खुलकर खड़े हैं तब उन्हें नई दिल्ली से कूटनीतिक उदारता की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। भारत में इस वक्त 61 कनाडाई राजनयिक काम कर रहे हैं और उन्हें नई दिल्ली पहले भी एक दूसरे देश में राजनयिकों की संख्या के असंतुलन की तरफ ओटावा का ध्यान आकृष्ट कर चुका है। भारत कनाडा द्विपक्षीय संबंध आज जिस मोड़ पर है उसके लिए पूरी तरह से ट्रूडो सरकार जिम्मेदार है। भारत के खिलाफ गोलबंद हो रहे खालिस्तानी आतंकियों और कट्टरपंथियों पर लगाम कसना तो दूर, वह उनकी गतिविधियों को कथित अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में बढ़ावा देती रही। अब यह छिपी हुई बात नहीं है कि भारत सरकार लगातार सभी स्तरों पर इस बाबत चिंता जता रही थी, मगर अपनी घरेलू राजनीति की बाध्यताओं के तहत कनाडा की मौजूदा सरकार इसकी लगातार अनदेखी करती रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ओटावा में भारतीय राजनयिकों के लिए हिंसा और धमकी का माहौल बताया था, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री ट्रूडो का अड़ियल रुख कायम रहा और बगैर किसी ठोस सबूत के उन्होंने खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या का आरोप भारतीय एजेंसियों पर मढ़ दिया और ऐसा वह लगातार कर रहे हैं। भारत सभी देशों की संप्रभुता का पूरा सम्मान करता है, बल्कि कुछ पड़ोसी देशों की कुटिल हरकतों के बावजूद उसने हमेशा इस बात का ख्याल रखा है। निज्जर की हत्या में जब पहली बार भारतीय एजेंटों का जिक्र किया गया तभी भारत ने इसका स्पष्ट खंडन किया था कि हमारी ऐसी कोई नीति नहीं है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री ट्रूडो का रुख भारत की वैश्विक छवि को न सिर्फ धूमिल करने वाला बना रहा, बल्कि एक तरह से भारत विरोधी तत्वों को उकसाने वाला साबित हुआ है। इसकी तस्दीक ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त
विक्रम दोराईस्वामी के साथ ग्लासगो में खालिस्तान समर्थकों की बदसलूकी से की जा सकती है। भारत ने उचित ही ब्रिटेन सरकार से इस घटना पर अपनी नाराजगी जताई है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इसमें दो राय नहीं कि पश्चिम के एक खेमे को भारत की तरक्की पच नहीं रही, मगर वे भी जानते हैं कि इसको अब आगे बढ़ने से रोका नहीं जा सकता, तो वे इसकी छवि पर खरोंच मारने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ऐसा करते हुए न सिर्फ वे आतंकवाद और कट्टरता का खिलाफ वैश्विक लड़ाई को कमज़ोर कर रहे, बल्कि खुद को बेपर्दा भी कर रहे हैं। बेहतर होगा कि जस्टिन ट्रूडो घरेलू दलीय लाभ से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हितों को महत्व दें, ताकि दोनों देशों के रिश्तों को और नीचे जाने से रोका जा सके। इसी में दोनों देशों की भलाई छिपी है।